बच्चों, कल मैंने आपको शब्दालंकार के बारे में बताया था। शब्दालंकार के अंतर्गत आने वाले कौन से अलंकार हैं? शब्दालंकार के अंतर्गत आने वाले 3 अलंकार हैं। नंबर 1 अनुप्रास, यमक, श्लेष। आज मैं आपको अर्थालंकार के बारे में बता रही हूँ। अर्थालंकार के अंतर्गत आने वाले प्रमुख अलंकार इस प्रकार हैं। उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, मानवीकरण अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, अनियोक्ति अलंकार। इनके बारे में अब ध्यान से देखिए। उपमा अलंकार, उपमा का अर्थ समीप से नापना या तोलना। उप समीप माँ तोलना। जब किसी वस्तु या व्यक्ति की विशेषता दर्शाने के लिए उसकी समानता उस गुण से बढ़ी हुई किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति से की जाती है, वह उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार में सा, सी, सरीखी, सर इससे शब्द आते हैं, जैसे चांद, सा, मुख। सा पहचान है इसकी। उपमा अलंकार के कितने अंग होते हैं? 4। उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। नंबर 1 उपमेय, नंबर 2 उपमान, नंबर 3 साधारण धर्म, नंबर 4 वाचक धर्म। उपमेय, जिस वस्तु या व्यक्ति की समानता की जाती है उसे उपमेय कहते हैं, जैसे चांद सा सुंदर मुख। वाक्य में मुख की तुलना चांद से की गई, यहाँ मुख उपमेय है। उपमान, जिस प्रसिद्ध वस्तु या व्यक्ति से उपमेय की समानता अथवा तुलना की जाती है उसे उपमान कहते हैं। चांद सा सुंदर मुख में मुख की तुलना चांद से करने पर चांद उपमान है। साधारण धर्म, उपमेय व उपमान में पाया जाने वाला परस्पर समान गुण साधारण धर्म कहलाता है। चांद सा सुंदर मुख में सुंदर उपमेय व उपमान दोनों में परस्पर समान गुण है, अतः इसे साधारण धर्म कहते हैं। वाचक धर्म, वे शब्द जो उपमेय व उपमान में पाए जाने वाले गुण को प्रकट करते हैं उन्हें वाचक शब्द कहते हैं, जैसे सा, सी, सम, सरिस, सदृश, समान, तुल्य आदि। चांद सा सुंदर मुख में सा वाचक शब्द है। उपमा अलंकार के कितने वेद हैं? 3। उपमा अलंकार के 3 वेद हैं। नंबर 1 पूर्णोपमा अलंकार, नंबर 2 लुप्तोपमा अलंकार, नंबर 3 मालोपमा अलंकार। नंबर 1 पूर्णोपमा अलंकार, जहाँ पर उपमा अलंकार के चारों अंग उपमेय, उपमान, वाचक शब्द तथा साधारण धर्म उपस्थित हो, वहाँ पूर्णोपमा अलंकार होता है। जैसे राधा का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। राधा उपमेय, चंद्रमा उपमान, के समान वाचक शब्द, सुंदर साधारण धर्म है। नंबर 2 लुप्तोपमा अलंकार, जिस उपमा अलंकार में चारों अंगों में से कोई एक अंग लुप्त हो, मतलब दिखाई न दे, वह लुप्तोपमा अलंकार होता है। उदाहरण, यह देखिए अरविंद से शिशु वृंद कैसे सो रहे। शिशु वृंद उपमेय, अरविंद उपमान, से वाचक शब्द। साधारण धर्म लुप्त है, इसमें दिखाई नहीं दे रहा। मालोपमा अलंकार, यदि एक वस्तु की अनेक वस्तुओं से उपमा की जाए तो वहाँ मालोपमा अलंकार होता है, जैसे सिंगनी सी काननों में, योगिनी सी शैलों में, शफरी सी जल में, विहंगिनी सी व्योम में, जाती अभी और उन्हें खोज लाती है मैं। उपयुक्त पंक्तियों में केवल यशोधरा के लिए सिंगनी, योगिनी, शफरी तथा विहंगिनी ये 4 उपमान प्रयुक्त किए गए हैं। यह उपमा की माला ही बन गई है। रूपक अलंकार, जहाँ पर उपमेय में उपमान का आरोप होता है या उपमेय और उपमान को ही एक रूप में मान लिया जाता है, वहाँ रूपक अलंकार होता है। जैसे आए महंत बसंत, महंत को ही बसंत मान लिया गया, और भैया मैं तो चंद खिलौना ले हूँ, चांद को ही खिलौना मान लिया गया, यहाँ रूपक अलंकार है। उत्प्रेक्षा अलंकार, जब उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए या उपमेय को ही उपमान मान लिया जाए, वह उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसमें जानो, जनु, मानो, मनु, मनो, जो, जैसे, जानो शब्द आते हैं। इन शब्दों को अगर पहचान लो तो उत्प्रेक्षा अलंकार के बारे में आपको पता चल जाता है। उदाहरण, कहती हुई योत्रा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। नंबर 4 मानवीकरण अलंकार, जहाँ पर प्रकृति पर मानवीय क्रियाओं का आरोप किया जाए, अर्थात जब प्रकृति को मानव की तरह चेतन क्रियाकलाप करते हुए चित्रित किया जाए, वह मानवीकरण अलंकार होता है। साधारण वे में जहाँ किसी वस्तु को मानव जैसी क्रियाएं करते हुए दिखाया जाता है, वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। उदाहरण, उषा सुनहले तीर बरसाती, जय लक्ष्मी सी उदित हुई। उषा सुबह को लक्ष्मी के रूप में चित्रित किया गया है।
अतिशयोक्ति अलंकार, बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है इसमें। अतिशयोक्ति शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। अतिशय जमा उक्ति अर्थात अत्यंत बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात। जहाँ किसी का वर्णन इतना बढ़ा चढ़ाकर किया जाए कि सीमा या मर्यादा का उल्लंघन हो जाए, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। नंबर 6 नियुक्ति अलंकार। नियुक्ति का अर्थ होता है अन्य जमा उक्ति, अर्थात अन्य उक्ति से कोई दूसरी बात कहना या प्रस्तुत से प्रस्तुत की प्रतीति। जहाँ किसी बात को सीधे ना कहकर अप्रत्यक्ष रूप से कहते हैं, वहाँ नियुक्ति अलंकार होता है। जैसे जिन दिन देखे वे कुसुम, गई सुबीती बहार, अब अली रही गुलाब में, अपत अटीली धार। उपयुक्त पंक्तियों में कवि ने गुलाब और भौरे के माध्यम से आश्रित कवि और आश्रय दाता का वर्णन किया है। इस दोहे में भौरे अली के माध्यम से कवि ने किसी गुणवान अथवा कवि की ओर संकेत किया, जिसका आश्रय दाता पतझड़ के गुलाब की तरह पत्रहीन अर्थात धनहीन हो गया है। ये सारा अपने बच्चों ध्यान से इसका वीडियो सुनना है और इसके प्रश्न उत्तर याद करने और लिखने हैं। मैं किसी भी वक्त आपकी कॉपी मंगवा सकती हूँ और 4-4 बच्चे करके मुझे अपनी कॉपियाँ दिखाइए।